ये जो एंगल्फिंग बाय है ये कहलाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो आसान भाषा में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? क्या ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ, है। कैसे है? रिस्की होते हैं क्योंकि मैं परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह से हमने लास्ट इस सीरीज में हमने कवर कर चुका है हमारा एफ का पूरे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। एफ क्या होता है, किस तरह से हमें एफ मार्क करना है, कहाँ पे एंट्री देखना है, कहाँ पे रिवर्सल हमें देखना है, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ है कि एफ जो है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्रेड में देखना है हमें। ओके, हमें कहीं और नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन ट्रेड में देखना, कंटिन्यूएशन के लिए ही देखना है। पहले रिवर्सल बनेगा, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन सेटअप के लिए जाएंगे हम एफ पे। ओके, तो बस आज का ये टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक का, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आपको बनी हुई मिल जाएंगी, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। सबसे आसान चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक। और इसी को मतलब आप इसे ये भी कह सकते हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एंगल्फिंग बाय और एंगल्फिंग सेल, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। उससे ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक में हमें कुछ कंफर्मेशन देख के ही एंट्री लेना पड़ता है। तो मे बी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारी कम से कम 2 वीडियो बनेंगी, एक ये और इसके बाद एक और बनेगी, ठीक है? लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे तो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस एक कंसेप्ट है, उसे हमको अच्छी तरह से समझ लेना है, बस और कुछ भी नहीं है। और एंगल्फिंग में ही ये कंसेप्ट और अच्छे से यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग क्यों बना है, क्यों इसका नाम स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बाय या सेल होता है, वो वजह हमें इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। ओके, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जाते हैं लाइव चार्ट पे, कोई सा भी टाइम फ्रेम, ठीक है? क्योंकि अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो फिलहाल मैं M15 का टाइम फ्रेम ओपन किया, कोई से भी टाइम फ्रेम में हम एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है? हम ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते कोई से भी टाइम फ्रेम में। ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, ठीक है? तो अब जैसे वेट अ मिनट। तो आसान भाषा में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऐसा एंगल्फिंग बाय या ऐसा एंगल्फिंग सेल जो कि फ्रेश है। पहली चीज मतलब ऑर्डर ब्लॉक हमेशा फ्रेश वाला लेना। दूसरा भी होता है जैसे ये है, इसे भी हम एंगल्फिंग बाय कहते हैं, लेकिन ये टेस्टेड हो चुका है। लेकिन हमें परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, जिसे हम कहेंगे एकदम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें ये होना चाहिए कि वो एंगल्फिंग बाय या वो एंगल्फिंग सेल फ्रेश ही होना चाहिए। तो वो आपका परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। लेकिन हर एंगल्फिंग बाय या हर एंगल्फिंग सेल आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हर एंगल्फिंग बाय या हर एंगल्फिंग सेल आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे इस रैली में सबसे लास्ट एंगल्फिंग बाय कौन सा? ये है, मार्क करो इसे। ओके, हमने मार्क कर लिया। ये हमारा होता है एक कैंडल को एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल की बॉडी ने मिलके एंगल्फ कर लिया। इसे हम कहते हैं एंगल्फिंग बाय टाइप 2। ओके, यहां तक आपको सब बहुत अच्छे से पता है, इसको कहते हैं एंगल्फिंग बाय टाइप 2। लेकिन जैसे उस रैली के नीचे एक और एंगल्फिंग बाय मिला, ये एंगल्फिंग बाय है, इसे हम मार्क करेंगे, ये एंगल्फिंग बाय है। तो बस इस एंगल्फिंग बाय को आप छोड़ दो। ये जो एंगल्फिंग बाय है ये कहलाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? ये वो एंगल्फिंग बाय है, एक एंगल्फिंग बाय बना, यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हुआ। ओके, आसान भाषा में यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक और एंगल्फिंग बाय बनाया, फिर ये जो ऑर्डर थे इसको मार्केट ने पिक उठाया नहीं है, यहाँ पे होता है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। आसान भाषा में एकदम सिंपल सा, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आसान भाषा में जो भी आपका पहले के बाद वाला, जैसे ये फर्स्ट सेकंड, जो भी आपका सेकंड एंगल्फिंग होता है वही होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और कुछ भी नहीं है, यही ऑर्डर ब्लॉक होता है। और परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जो फ्रेश एंगल्फिंग बाय है वो आपका होता है परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक।
तो यहाँ पे क्या ये फ्रेश एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, ये फ्रेश एंगल्फिंग बाय है। तो ये हमारा हो चुका है परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। और ऐसा एंगल्फिंग बाय जिसको एक ही ग्रीन कैंडल ने या एक ही रेड कैंडल ने एंगल्फ किया है, वही कहलाएगा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। के लिए 3 चीज़ें याद रखनी हमने। ओके, चलो वो भी लिख लेते हैं। परफेक्ट लिखते नहीं, वो बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ क्या याद रखना चाहिए परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि पहले तो वो फ्रेश होना चाहिए। ओके, क्या ये फ्रेश एंगल्फिंग बाय? जी हाँ, फ्रेश है। दूसरा ये है, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय होना चाहिए। तो क्या इस एंगल्फिंग बाय के ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय है। ओके, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होना चाहिए कि ऐसा एंगल्फिंग बाय होना चाहिए जिसकी एक रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल की बॉडी एंगल्फ कर जाए। ठीक है, या एक बिग ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर जाए, वो होता है। ये 3 चीज़ होती है परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए, और कुछ भी नहीं होता है। तो ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये एंगल्फिंग बाय है। ओके, क्या इसके बाद कोई एंगल्फिंग बाय बना? जी नहीं, नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे आके बना है, लेकिन क्या ये इसको मिटिगेट कर, क्या ये इसको टेस्ट कर चुका है? जी हाँ, टेस्ट कर चुका है। ठीक है, हम इसे नहीं ले सकते, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता है। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? एंगल्फिंग बाय बनाता है, एक और एंगल्फिंग बाय बनाता है। यहाँ पे एंगल्फिंग बाय तो बना है, लेकिन उसके पहले ही मार्केट ने इसे टेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसमें हम और भी चीज़ों को जब एंगल्फिंग की मदद से समझेंगे, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग के बारे में पढ़ेंगे इसके साथ। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट प्लस एंगल्फिंग, इसका हम बेहतर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। क्यों उसे स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग बाय कहा जाता है, या क्यों स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग सेल कहा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम प्योर एसएमसी की चीज कवर कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग बाय, क्या ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये टेस्टेड हो चुका है। तो इसलिए हम इसे परफेक्ट, हम मार्क करेंगे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। ये एंगल्फिंग बाय है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, क्या ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे है? और ये मत देखो कि ये इसने रेस्पेक्ट नहीं किया वगैरह वगैरह, क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंटर एग्जीक्यूशन नहीं करने वाले हैं। हम इसे एंगल्फिंग की मदद से इसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, एंगल्फिंग की मदद से। ठीक है, और हम कंफर्मेशन एंट्री देखेंगे। और फिलहाल ये M15 है, और M15 पे हमने तो ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, तो ये इस पे ध्यान मत दो, अरे ये तो एसएल चले गया होगा सर वगैरह वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एसएल वगैरह नहीं है। ये हमने M15 में नहीं देखना ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ एग्जाम्पल M15 में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इस वजह से मैं आपको M15 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने M15 ओपन करके रखा है। ओके, H4 में भी देख सकते हैं हम। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। एंगल्फिंग बाय, क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि उसके ऊपर एंगल्फिंग बाय बनाया है, एक कैंडल वाला एंगल्फिंग बाय है, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय बन गया है। ठीक है, उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय बन चुका है। हमारा रूल, पूरे के पूरे रूल कवर हो चुके हैं। ये हमारा हो गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, और ऐसा भी एंगल्फिंग बाय बनना चाहिए जो हमारा परफेक्ट परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या होना चाहिए? एंगल्फिंग बाय, एक और एंगल्फिंग बाय बने, वो भी एक कैंडल से बना दे एंगल्फिंग बाय, वो भी एक ही कैंडल से एंगल्फिंग बाय बना दे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जैसे अभी इस केस में देखो, यहाँ पे एंगल्फिंग बाय। ओके, ये एंगल्फिंग बाय है, लेकिन इसको मिटिगेट किया था क्या इसको टेस्ट किया था? जी नहीं, एंगल्फिंग बाय है। ठीक है, वापस आया मार्केट, क्या इसको टैप किया? जी नहीं, नहीं किया। यहाँ पे एक और एंगल्फिंग बाय बनाया, जी हाँ, एंगल्फिंग बाय बनाया। ये हमारा हो गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक एंगल्फिंग बाय, अगेन एक और एंगल्फिंग बाय, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की निशानी है। और ये देखो, ये एंगल्फिंग बाय जो है ना, एक कैंडल ने बनाया है, सेकंड वाला भी। ठीक है, हम इसे मार्क नहीं करेंगे, हम इसे मार्क करेंगे। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसकी बारी है। क्या ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ है। कैसे है? पहली चीज, एंगल्फिंग बाय टाइप 1 एंगल्फिंग बाय बना है। जिसे एंगल्फिंग बाय और एंगल्फिंग सेल के बारे में नहीं पता है, या जो लोग चैनल पे नए हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप पहले क्या कीजिए, आप पहले हमारा एंगल्फिंग वाला जो वीडियो है, कवर किया गया व्हाट इज एंगल्फिंग बाय, व्हाट इज एंगल्फिंग सेल, उसे जाके देख लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल्फिंग बाय और सेल नहीं समझाऊंगा,
क्योंकि वो ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। अब जाके पहले वो चेक करें एंगल्फिंग बाय एंगल्फिंग सेल क्या होता है, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो क्या ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है? जी हाँ है। रूल नंबर 1, एंगल्फिंग बाय होना चाहिए। टाइप वन एंगल्फिंग बाय बन चुका है। क्या उसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय बना है? जी हाँ, यहाँ पे एक और एंगल्फिंग बाय बना है। ओके, तो बस ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसको करो डिलीट। और एग्जाम्पल, इसको नहीं लेंगे क्योंकि एक कैंडल वाला एंगल्फिंग बाय नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। ये भी टाइप 2 एंगल्फिंग बाय है, इसे भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, रिस्की होते हैं क्योंकि मैं परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये रिस्की है, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता ये। और मैं सिर्फ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ, क्या ये हमारा एंगल वो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है? जी नहीं, नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। एंगल्फिंग बाय है टाइप 2। और क्या यहाँ पे एक और एंगल्फिंग बाय बना है? जी नहीं, नहीं बना है, डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया है। ऐसा नहीं है कि अब इसको रेस्पेक्ट मिल गई तो मैं बेवजह से गिनाने लग जाऊंगा, नहीं जी हाँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। परफेक्ट इम्परफेक्ट की बात ही नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या जरूरी है? एंगल्फिंग बाय, एक और एंगल्फिंग बाय होना चाहिए, तब जाके हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता। ओके, डिलीट करेंगे हम इसकी। सेल के भी एग्जांपल देखेंगे इसके बाद। क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? जी नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? टाइप 1 एंगल्फिंग बाय तो है, एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ तो किया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसे यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, सिर्फ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पे क्या ये एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, ये हमारा एंगल्फिंग बाय है। टाइप 1 एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, टाइप 1 एंगल्फिंग बाय है। उसके बाद क्या एक और एंगल्फिंग बाय बना है? जी हाँ, एक और एंगल्फिंग बाय बना है, और एक ही कैंडल ने एंगल्फिंग बाय बनाया है। तो ये हमारा, ओके, ये हमारा हो गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, चलिए ठीक है, टैप नहीं, चलो ये भी नहीं है। ओके, और अच्छा, क्या ये? जी हाँ, ये है। एंगल्फिंग बाय, एक एंगल्फिंग बाय, टाइप 1 एंगल्फिंग बाय है। उसके ऊपर क्या एक और एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, एक और एंगल्फिंग बाय है, टाइप 1 है। तो ये हमारा है परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट टैप एंड गो। ओके, ये क्या ये हमारा एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ, हमारा टाइप 1 एंगल्फिंग बाय है। क्या उसके ऊपर एक और एंगल, सॉरी नहीं है यहाँ पे, इसके ऊपर एक और एंगल्फिंग बाय नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। पिछले आ रहा है ये, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, ये है। क्या ये हमारा एंगल्फिंग बाय है? जी हाँ है। क्यों है? एक एंगल्फिंग बाय है, फ्रेश है, एंगल्फिंग बाय है, फ्रेश है। मार्केट अगेन एक और एंगल्फिंग बाय बना दिया। जैसे एक और एंगल्फिंग बाय बन गया यानी एक और ऑर्डर क्रिएट हो गया, ये हो गया हमारा जो भी आपका पेंडिंग एंगल्फिंग है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आसान भाषा में इसका यही मतलब है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा बाय के बारे में। सेल के बारे में देखते हैं कुछ। सेल के ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, सेल के 3-4 एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? चलो चेक करते हैं। उसके पहले ये चेक करते हैं। ठीक है, ये टेस्टेड है, ये नहीं है। सबसे पहले फ्रेश एंगल्फिंग सेल होना। क्या ये फ्रेश एंगल्फिंग सेल बना है? जी हाँ, फ्रेश एंगल्फिंग सेल है। ओके, एक कैंडल ने इसे एंगल्फ किया है। उसके बाद क्या एक और एंगल्फिंग सेल हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे जाके एक एंगल्फिंग सेल हुआ है। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेल। ओके, और एग्जांपल देते हैं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टाइप 1 नहीं है, यहाँ पे भी टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 एंगल्फिंग नहीं देखना है। यहाँ पे भी एंगल्फिंग सेल तो है, लेकिन यहाँ पे अगेन एक और एंगल्फिंग सेल नहीं बना। ठीक है, ये ठीक है। क्या ये हमारा एंगल्फिंग सेल है? जी हाँ, ये हमारा एंगल्फिंग सेल है। ओके, टाइप 1 एंगल्फिंग सेल है। जी हाँ, फ्रेश है। जी हाँ, फ्रेश भी है। उसके बाद कोई एंगल्फिंग सेल बना है, ये बना है, लेकिन ये मल्टीपल स्कैंडल वाला, जो कि मैं कह रहा हूँ कि परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता है, तो इसे हम नहीं लेंगे। उसके बाद क्या ये बना है? जी हाँ बना है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे एक और एंगल्फिंग सेल बना, ये हमारा बन गया परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये सब परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और हर वो चीज जहां पे आपको एक एंगल्फिंग सेल या एक एंगल, जैसे यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक एंगल्फिंग सेल है, उसके बाद
अगेन एक और एंगल्फिंग सेल रेडी हो जाए तो बस आपका जो पिछला एंगल्फिंग सेल था वो आपका बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक। सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल सेल की। बार बार बैक से तो खत्म ही हो गया, एग्जांपल भी नहीं मिला मेरे को। नहीं है, ठीक है, एग्जांपल नहीं मिलने वाली हमें शायद। ये सब ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन एक एंगल्फिंग सेल है, अगेन एंगल्फिंग सेल वो टाइप 2 है, लेकिन ये परफेक्ट है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा दूर जाके देखते हैं। ठीक है, मार्केट तो बाइक ट्रेंड में चल रहा है ये तो। चलिए, एंगल्फिंग सेल, सॉरी ये भी नहीं है, टाइप 2 एंगल्फिंग सेल है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक होता है टाइप 2 वाला भी, ऐसा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन हम उसी उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे। और जब एंगल्फिंग की बात आएंगी, जब हम एसएमसी प्लस एंगल्फिंग कर रहे हैं ना, तो जैसे ही एंगल्फिंग की बात आएंगी तब हम ये टाइप 1 टाइप 2 सब देखने वाले हैं। ठीक है, एंगल्फिंग से ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, हम एस एम सी एज अ कॉन्फ्लुएंस ले रहे हैं। ठीक है, एक जो पुरानी स्ट्रेटेजी है उसको एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं। ओके, उसको हम अपनी मेन स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं, ये आपने याद रखना है। एंगल्फिंग ही मेन स्ट्रेटेजी है, बेस स्ट्रेटेजी एंगल्फिंग रहेगी। थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, वैसे तो मैं ऑर्डर ब्लॉक का कुछ भी यूज नहीं करता हूँ, नहीं के बराबर करता हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ प्योर एंगल्फिंग पे, और कभी कभी एफ वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन हमने हाई एक्यूरेसी के लिए जाना है, एंगल्फिंग पे ही जाना है, लेकिन हमें पुराने कंसेप्ट के बारे में भी आइडिया रहना चाहिए कि जब मार्केट एंगल्फिंग से मूव नहीं होता है तो क्या वो ऑर्डर ब्लॉक, क्या वो एफ क्या वो लिक्विडिटी स्वीप वगैरह की वजह से मूव होता है। जी हाँ, होता है उसकी वजह से, लेकिन हमें हर जगह एंगल्फिंग मिल ही जाता है, जो कि हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। एंगल्फिंग सेल, जी हाँ एंगल्फिंग सेल है, क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? क्वेश्चन, क्या ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है? पहली बात, एंगल्फिंग सेल परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसे दो कैंडल ने ओवर पावर, दो कैंडल ने एंगल्फ किया, इसलिए ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कहाँ है भैया सेल के एग्जाम्पल? कहाँ नहीं है भाई, सेल के एग्जाम्पल ही नहीं मिल रही भाई। चलो, ये मिली क्या? हाँ मिल गए, लेकिन ये भी परफेक्ट, हाँ आगे जाके हो गया। ठीक है, एंगल्फिंग सेल, ओके पहला एंगल्फिंग सेल हो गया, एक और एंगल्फिंग सेल बन गया। ऑर्डर ब्लॉक तो बन चुका है, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या जरूरी था? एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने एंगल्फ करना था, तो यहाँ पे आगे चल के एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, और ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। इसकी तो सत्यानाशी हो गई होंगी, चलो देखते हैं। ठीक है, इज्जत मिली है, इस ऑर्डर ब्लॉक का इज्जत दिया है मार्केट ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज हो चुका है, जो हम स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग के में जब आएंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग के बारे में बताऊंगा, ये तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक कवर किया जा रहा है। जब मैं स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग के बारे में बताऊंगा तब ये आपको चीज़ें रिलेट करते हुए नजर आएंगी कि क्यों ये काम कर गया। ठीक है, कितने पिप्स गया ये? 39 से गया है आराम से 30, 90 पिप्स के आसपास आराम से मिले, 80 पिप्स तो मिल गए, मरी से मरी हालत में 80 पिप्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही है आज का टॉपिक, इतना ही था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पे बड़ी वीडियो क्यों बनी है? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की वजह से, लेकिन यहाँ पे सेल के एग्जाम्पल उतने मिले नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लेना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब जो अगला वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना एंगल्फिंग, उसमें मज़ा आने वाला है। उसमें मैं कवर करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बाय जोन, या ऐसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सेल जोन। ठीक है, विथ लॉजिक बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे ही हवा में बात कर लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, हो गया, पता ही नहीं है, बस लोग बोलते स्ट्रॉन्ग है तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग नाम दे दिया। जी नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वजह होते हैं, इस वजह से वो जाके स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज के वीडियो में, इतना ही था, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।